बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूँ मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 सितंबर 2024 और इतवार का दिन है। आज हम आपकी खिदमत में ज़िला कसूर की हिस्ट्री के सबसे लर्ज़ाखेज़, खौफनाक और पेचीदा किस्म के ब्लाइंड मर्डर की स्टोरी पेश करने जा रहे हैं, जिसमें एक सफ़ाक कातिल ने एक शख्स को कत्ल करके, इंतहाई बहीमाना तरीके से कत्ल करके, इंतहाई सफ़ाकाना तरीके से कत्ल करके उसकी नाश के टुकड़े टुकड़े करके गंदे नाले में बहा दिए, जिससे पूरे शहर में खौफ व हरास फैल गया। आज की स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि कसूर पुलिस ने मुद्दई के बगैर, गवाहान के बगैर, सिर्फ और सिर्फ कटे हुए इंसानी अज़ा की बुनियाद पर मकतूल की नाश को कैसे शनाख्त किया और फिर पुलिस किस तरह, किस तरीके से, किस क्लू पर चलते हुए उस दरिंदा सिफ्त, उस सफ़ाक कातिल तक पहुंची और उसको गिरफ्तार किया। कातिल ने किस वजह से उस शख्स को इस बहीमाना तरीके से कत्ल किया, इस सफ़ाकाना तरीके से कत्ल किया, उसकी क्या दुश्मनी थी, क्या वजह थी, कातिल के अंदर कौन सा ऐसा इंतकाम था, कौन सा ऐसा गुस्सा था कि उसने मकतूल की नाश के टुकड़े टुकड़े करके उसको गंदे नाले में बहा दिया। इसके साथ साथ हम इस इशू पर भी बात करेंगे कि क्या एक कमज़ोर और लागर जिस्म का मालिक मुल्ज़िम जो कि कातिल है, वो इंतहाई कमज़ोर सा शख्स है, क्या वो अकेला इतना बड़ा काम कर सकता है? क्या वो अकेला एक शख्स को गला दबाकर हलाक कर सकता है? और फिर क्या उसके वो अकेला तरह तरह टुकड़े कर सकता है या उसके साथ कोई और भी कातिल शामिल है? इसके अलावा हमारी इतलात के मुताबिक अभी तक पुलिस मकतूल का सर बरामद नहीं कर सकी, और क्या अगर सर बरामद नहीं होता तो क्या पुलिस की तफ्तीश में कोई सुकम मौजूद रहेगा, और क्या फिर उस सुकम की वजह से अदालत से मुल्जिम को करार वाकई सजा मिल सकेगी या कोई किसी किस्म की रुकावट पैदा होने का अंदेशा है? इन तमाम पहलुओं पर हम आज के इस व्लॉग में रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, 21 यौम कबल 23 अगस्त की शाम को जमातपुरा के रहायशी शहजाद नामी शख्स ने पुलिस को 15 पर इतला दी कि एक इंसानी टांग कटी हुई गली सड़ी गंदे नाले के किनारे पर पड़ी हुई है। वाकया की इतला पाकर थाना बीड़बिन पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंची और नाश के दीगर हिस्सों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस टीम ने 24 अगस्त को रेस्क्यू 1122 और बल्दिया के अमला की मदद से गंदे नाले से क्रेन के जरिए नाश के दीगर हिस्सों की तलाश शुरू कर दी। गंदे नाले से पुलिस को 3 तोड़े मिल गए, जिनमें इंसानी धड़ जिसका सर कटा हुआ था, 2 अदद इंसानी मुकम्मल बाजू और 1 मुकम्मल टांग बरामद हुई। डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खां की खुसूसी हदायत पर डीएसपी सिटी मोहम्मद सैफुल्लाह भट्टी और एसएचओ बी डिवीजन कसूर मलिक जब्बार की सरबराही में एक स्पेशल टीम तश्कील दी गई। पुलिस टीम ने क्राइम सीन यूनिट और पीएफएस से टीम को तलब किया और जैवकुआ से शवाहिद इकट्ठे किए। फिंगरप्रिंट्स को नादरा जबकि डीएनए के नमूनाजात पीएफएस से लेबॉर्ट्री लाहौर भेज दिए गए। इलाका में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस हासिल की गई। रेलवे क्वार्टर्स में सर्च ऑपरेशन किए गए और स्क्रीनिंग की गई। जिस तोड़े से इंसानी अज़ा मिले वो चीनी की एक कंपनी के थे। शहर कसूर के चीनी के ताजरों से मिलकर उन तोड़ों के खरीदारों के मुतल्लक दरियाफ्त किया गया। डेड बॉडी का इश्तिहार शोरो गोगा जारी किया गया। जिला कसूर, लाहौर, शेखपुरा, ननकाना और ओकाड़ा में दर्ज अगवा के मुकदमात के मुद्दईयान से रब्ता किया गया और डेड बॉडी की शनाख्त की कोशिश की गई। जदीद टेक्नोलॉजी और फोरेंसिक की मदद से मिलने वाले इंसानी अज़ा की शनाख्त एजाज वल्द रऊफ सकना साहिवाल हाल मुकीम जमातपुरा कसूर के नाम से हुई। मकतूल के करीबी 20 मशकूक अफराद को इंटरोगेट किया गया और बिल आखिर पुलिस टीम की 20 रोज की मुसलसल मेहनत के बाद वाकया में मुलविस मरकजी मुल्जिम सैफुल्लाह उर्फ इमरान सकना जमातपुरा कसूर को
हिरासत में लिया गया। मुलजिम सैफुल्लाह उर्फ इमरान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि मकतूल एजाज उसकी बीवी इरम बीबी का साबिका शौहर था, जो उसकी बीवी का पीछा नहीं छोड़ रहा था और उसको मुसलसल तंग करता रहता था, और उसने एजाज से तंग आकर कत्ल करने का मंसूबा बनाया। 20 अगस्त की रात एजाज घर में सो रहा था कि उसका गला दबाकर कत्ल कर दिया, और 21 अगस्त की रात नाश को ठिकाने लगाने के लिए टोके से जिस्म के मुख्तलिफ टुकड़े किए और तोड़ों में डालकर 21 अगस्त की रात ही गंदे नाले में फेंक कर फरार हो गया। थाना बीडवीन पुलिस ने मुलजिम को हस्बे साब्ता गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने बताया था, कॉल पर पुलिस को ये इत्तला मिली कि जमातपुरा का इलाका है थाना बी डिवीज़न में, वहाँ पर गंदे नाले के पास एक इंसानी अज़ा टांग कटी हुई वहाँ मौजूद है। 15 की इत्तला पाकर SHO साहब, DSP साहब और हमारी पुलिस की टीम्स वहाँ मौके पर पहुँची। जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक इंसानी टांग मौजूद है, उस नाले की वहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया गया। झाड़ियों में क्रेन्स की मदद से 1122 बल्दिया के साथ मिलके 24 तारीख को सुबह दिन की रोशनी तक वो सर्च ऑपरेशन जारी रहा, और फिर मज़ीद इंसानी अज़ा 3 तोड़ों से बरामद हुए। अनफॉर्चुनेटली सर नहीं मिल सका। जो इंसानी अज़ा थे वो तेज़ धार आले से काट कर तोड़ों में डालकर नाले में फेंके गए थे। ये एक इंतहाई अलमनाक, अंतोनाक और लर्ज़ाखेज़ किस्म का वक़ूआ था। एक ब्लाइंड केस था जिसके अंदर ना कोई मुदई था, ना कोई आई विटनेस था, ना ही इस केस के हवाले से जो मकतूल थी उसकी शनाख्त हुई थी। इस पर पुलिस ने दिन रात 20 दिन मुसलसल अपने हार्ड वर्क से सबसे पहले एक जदीद टेक्नोलॉजी और फोरेंसिक से उस मकतूल की आइडेंटिफिकेशन की। उस मकतूल की आइडेंटिफिकेशन के बाद टेक्निकल डाटा से हमने उसकी जो मालूमात थी, उसका नादरा का रिकॉर्ड था, उसके नंबर जो सिम्स उसके यूज़ में रही थी, उसकी फैमिली ट्री थी, उन चीज़ों तक हमने रसाई हासिल की। और उसके बाद हमने बड़ी एफ़र्ट्स के साथ हमारी टीम्स ने, जिसमें SHO बी डिवीज़न, हमारे DSP साहब सिटी और हमारी तमाम जो पुलिस की टीम्स थी, उन्होंने दिन रात मेहनत करके जो कातिल था उस तक हम पहुंच गए, और आज वो कातिल आपके सामने हथकड़ियों के साथ मौजूद है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा और सुना, ये जो ब्लाइंड मर्डर है ये वाकई एक चैलेंजिंग है, एक पेचीदा कत्ल था और एक लर्ज़ाखेज़ कत्ल था। और ये वहशत व बर्बरियत वाला वो कत्ल था कि इस किस्म का वाक़या ज़िला कसूर में कम से कम गुज़िश्ता 30-35 साल में इस किस्म का कोई बहीमाना वक़ूआ कत्ल का, ब्लाइंड मर्डर का आज तक पेश नहीं आया, कि जिसकी वजह से पूरे शहर में खौफ व हरास फैल गया, कि जिसमें एक शख्स को कत्ल करके उसकी नाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हों। और बिलाशुबा ये ज़िला कसूर पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि पुलिस के पास ना कोई मुद्दई था, ना कोई गवाह था। ये पुलिस ने सब अपने बिहाफ पे काम किया है। इसका तमाम क्रेडिट DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान, DSP सिटी मोहम्मद सैफुल्लाह भट्टी, SHO बी डिवीज़न मलिक अब्दुल जब्बार और उनकी दीगर टीम्स को जाता है। और यकीन करें, हम जब पुलिस की इस किस्म की मायनाज किस्म की कामयाबियां देखते हैं, जो पुलिस में अमूमी तौर पर कमियां कोताहियां पाई जाती हैं, तो फिर उनको इग्नोर करने को दिल करता है। बहरहाल यहाँ पर अवामुन्नास में एक सवाल जो उनके जहनों में उभर रहा है वो भी आपसे शेयर करते हैं कि बादियों नज़र में ये ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता कि एक लागर से जिस्म वाला, एक कमज़ोर जिस्म का मालिक जो कातिल है, वो अकेला तने तनहा एक शख्स को गला दबाकर अकेला ही उसको हलाक कर दे और फिर उसको उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे। अगर हम देखें तो वो जो कातिल है, ना वो कोई कसाई है, ना कोई प्रोफेशनल है, तो फिर उसने किस तरह एक शख्स के, एक नाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए इतनी बेदर्दी से, इतनी वहशत व बर्बरियत के साथ। क्योंकि आप देखें, जब हम अपने घर में कभी गोश्त लेके आते हैं, अब कोई उसका जो पीस है जिसको हम बोटी कहते हैं, बोटी को छोटा मोटा करना हो, छोटा बड़ा करना हो, तो मुसीबत बढ़ जाती है।
تو اس نے ایک شخص نے اکیلے نے کیسے ایک انسانی جان ہے، دیکھنا جس طرح کی اس کی ملزم کی انسانی جان ہے، جتنا وہ کمزور اور لاغر ہے، وہ تو ایک کسی بھیڑ اور بکری کے بچے کو نہیں پکڑ سکتا اور اس کو ہلاک نہیں کر سکتا، تو ایک شخص کو جو زندہ شخص ہے، اگرچہ وہ کہتا ہے کہ وہ سویا ہوا تھا، اس کو اکیلا اس کو قتل کرنا بادی نظر میں ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ بہرحال پولیس اپنی تفتیش کر رہی ہے، ہم پولیس پر عدم اعتماد کا اظہار نہیں کر رہے، لیکن ہماری پولیس سے گزارش ہے کہ اس پہلو کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ اگر اس کے ساتھ قاتل کے ساتھ سفاک قاتل کے ساتھ کوئی اور ملزم ہے، جو اگر کوئی اور کو ایکیوزڈ ہے، تو اس کو بھی قانون کے شکنجے میں آنا چاہیے، اس کو بھی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگرچہ پولیس نے ڈیڈ باڈی کی شناخت کر لی ہے، پی ایف ایس اے کے ساتھ DNA آ گیا اس کا، نادرہ کے ساتھ اس کا پتہ چل گیا کہ یہ اس کا نام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا سر بھی ملنا چاہیے۔ جس طرح پولیس نے پہلے کوشش کر کے 1122 کے ساتھ مل کر، بلدیہ قصور کے ساتھ مل کر باقی اعضاب برآمد کیے ہیں، پولیس کو چاہیے کہ تھوڑی سی اور کوشش کرے اور وہ اس کا سر بھی برآمد کرے، تاکہ سفاک جو ملزم ہے، جو خطرناک خوفناک قسم کا ملزم ہے، اس کو عدالت جا کر یا تفتیش میں کوئی سکم رہ کر کسی قسم کا کوئی ریلیف ملنے کا امکان پیدا نہ ہو سکے اور اس کو قرار واقعی اور عبرتناک قسم کی سزا مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی محمد افضل ناصر بھٹی کو اجازت دیجیے۔ میری جنگ نیوز سے اللہ حافظ۔